दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बता रहा हूं। देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं और फिर समस्या आप लोगों को होती है, फिर आप परेशान होते हैं और समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पाता है। तो पूरा प्रोसेस देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। बिना गलती के आप अपना फॉर्म भर पाओगे बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। बस प्रोसेस समझते जाइए। तो ये लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के कॉलम में आएंगे तो इस तरीके से 2 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी भर्ती का फॉर्म भरें, जीआईसी प्रवक्ता हो या एलटी ग्रेड या कोई अन्य भर्ती, तो आप governmentjobcenter.com पर एक बार आकर ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर जो भी वैकेंसी होगी 100% ऑथेंटिक रूप से मिल जाएगी और जितने भी आपके ज़रूरत वाले लिंक होते हैं वो सब यहाँ पर हमने दे दिया है। तो यहाँ पर देखें, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जीआईसी प्रवक्ता वाला। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। लिंक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ऑनलाइन करना तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट डैशबोर्ड में लॉगिन का भी लिंक दिया गया है, ओटीआर का भी लिंक दिया है। सारे लिंक यहाँ पर आपको दे दिए हैं हमने, तो यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए, वापस इसी पेज पर आ जाते हैं। वेबसाइट से आएंगे तो इसी पेज पे आप लैंड कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा लेक्चरर मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आपको यहाँ पर देखेंगे, इसी कॉलम में आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से एक ऑप्शन है अप्लाई का। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा पेज लोड होगा, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पर देखिए विषयवार आपको जो है फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले साल क्या था, मेल का अलग था विषय और फीमेल का अलग था। इस बार ऐसा नहीं किया इन्होंने, सब्जेक्ट वाइज मेल फीमेल का एक ही है। देखिए यहाँ पर देखिए लेक्चरर मेल फीमेल सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इसी के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, इसके बाद सिविक्स का है, फिजिक्स का है। तो बहुत सारे लिंक यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे आपको, आपका जो भी फॉर्म भरना है, ठीक है। अब आपको जो है उसी के सामने लिंक पे क्लिक करना होगा। इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पर लेक्चरर फिजिक्स का फॉर्म भर के दिखाऊंगा। सबका फॉर्म भरने का प्रोसेस एक ही है, विषय से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स के आगे इसी कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेड कलर से, देखिए दिख रहा है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। 190 वैकेंसी है, मेल फिजिक्स दोनों मिला करके, मेल फीमेल दोनों को मिला करके, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन चेक करना चाहे तो यहीं पर बटन दिया गया, आप क्वालिफ़िकेशन भी यहीं से चेक कर सकते हैं। बाकी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सर्वर लोड बहुत ज़्यादा है तो वेबसाइट आपको परेशान करेगी, कई बार वेबसाइट नहीं खुलेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके बाद काम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पेज खुल रहा है, पेज देखिए खुल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल लिख करके आ गई हैं कि हम फिजिक्स के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं और एज इस तारीख से काउंट की जाएगी, विज्ञापन संख्या ये दी गई है, कहाँ की वैकेंसी है तो उसकी डिटेल यहाँ मिलेगी। आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास ओटीआर नंबर है, तो यहाँ पर हम करेंगे यस, ओटीआर होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर ओटीआर नहीं है तो पहले आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। governmentjobcenter.com पर हमने ओटीआर मॉड्यूल का लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूँ मैं कि फॉर्म भरने से पहले ओटीआर में आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तभी फॉर्म भरना, नहीं तो फिर फॉर्म आपका गलत हो जाएगा, फिर संशोधन के लिए परेशान रहेंगे। यहाँ पर गो लिख करके आ गया, गो पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से पेज ओपन होगा और हमसे यहाँ पर ओटीआर नंबर मांगेगा कि आप अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर डालिए। इस तरीके से यहाँ पर ओटीआर नंबर का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर ओटीआर नंबर डालेंगे, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसी पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है।
इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप या तो OTP का यूज कर सकते हैं या पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। लेकिन अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ पर OTP का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके OTP जाएगा, वहाँ से OTP डालेंगे तब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर नीचे बटन दिया गया फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पासवर्ड का यूज करते हुए इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके से ये आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट की डिटेल्स मिलेंगी। पेज को स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो मेरी प्राइमरी डिटेल्स हैं, उनको मैंने ब्लर कर दिया हुआ है। उन डिटेल्स से आपको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर आपकी डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब लिख करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा है आपको एक प्रोसीड का। इस प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी OTR से फेच होकर के आ रही हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स OTR से फेच होकर आ रही हैं, तो कुछ भी यहाँ भरना नहीं है आपको। जो भी OTR में भरा होगा सारी बेसिक डिटेल्स आपकी भरी भराई यहाँ पर आ जाएंगी। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसको आप समझिए, ठीक है। इसी तरीके से आपकी भी लिख करके आएंगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका होम स्टेट क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप स्किल्ड प्लेयर हैं या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर संशोधन में आप परेशान होंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर पर्सनल डिटेल्स हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड से संबंधित। तो ये डिटेल्स केवल दिव्यांग छात्रों के लिए होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स मिलेंगी। बेसिक डिटेल्स में आपकी हाई स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर, ये 4 चीज़ें फिल होकर के आएंगी, OTR से आएंगी। तो OTR में सिर्फ यही डिटेल फेच होंगी OTR से। और वहाँ पर अगर आपने OTR में इंटर, BA, BSc, B.Ed, MSc डाला होगा तो कुछ भी यहाँ पर फेच होकर के नहीं आएगा। सिर्फ हाई स्कूल का ही फेच होगा आपका, बाकी सब उसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल अभी। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का कॉलम आ चुका है, ये वाला पेज आपको भरना होगा। हम यहाँ पर फिजिक्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, और नीचे लिखा है B.Ed। तो यानी कि संबंधित विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और B.Ed होना चाहिए। अब ये आपके पास है या नहीं है, तो एक्वायर्ड में यस या नो लिखा, हमने कहेंगे यहाँ पर यस हमारे पास है, और ये होना चाहिए। बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो फिर फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। अब नीचे यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड दिया गया। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हमें डालेंगे और आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे। देखिए कैप्चा कोड यहाँ पर हमने डाल दिया हुआ है। अब लिखा है प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि कुछ चेक बॉक्स आएगा, इसको हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर बॉक्स है काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब आप इसके डैशबोर्ड में सीधा पहुँच जाएंगे। देखिए सर्वर अनअवेलेबल हो गया है, वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम कहाँ जाएंगे, governmentjobcenter.com पे वेबसाइट पर जाएंगे, GIC लेक्चरर वाली पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, ये वाली जो बटन दिख रही है आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है। आप वापस डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर OTR नंबर डालते हुए, पासवर्ड डालते हुए दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए डैशबोर्ड यहाँ पर हमने ओपन कर लिया हुआ है। डैशबोर्ड में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेक्चरर जो आपने डाला होगा फिजिक्स समय यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 कंप्लीटेड दिखा रहा है, पार्ट 2 पेंडिंग दिखा रहा है, पार्ट 3 पेंडिंग दिखा रहा है। तो अब हमें पहले पार्ट 2 करना पड़ेगा। लिखा सबमिट डिटेल्स ऐप फिल पार्ट 2, तो हम यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स हमारी फिर से आ गई हैं, फ़ोटो वगैरह आ गया है,
सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर आपको ब्लर दिखेगा। कुछ भी नहीं करना है, जो डिटेल्स आ रही हैं उसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर 2 कॉलम मिलेंगे आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन भरने की। पहला कॉलम यहाँ पर ये कहता है क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है। तो अगर आपने की है तो यहाँ पर करेंगे यस, नहीं किया तो नो करें, हम यहाँ पर करेंगे नो। फिर क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो हमारे पास तो नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे नो। ठीक है, तो केवल 2 ही कॉलम भरना है। एड्रेस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा OTR से, और उसी के नीचे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। नीचे की तरफ आएंगे, ये डिक्लेरेशन दिया गया, इस डिक्लेरेशन को सिंपल सा आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, यानी यस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और प्रीव्यू फॉर्म लिखा हुआ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड कई बार आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा तो कैप्चा कोड आपको दिखने लगेगा। कैप्चा कोड डाल देना है, प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा खुलेगा। प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से पेज आएगा आपके सामने। नीचे लिखा है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरीके से पेज खुला है। यहाँ पर हमें फ़ीस पेमेंट के लिए बोल रहा है, फ़ी कन्फर्मेशन विंडो, और यहाँ पर देखिए फ़ीस के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसी पॉपअप जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फ़ी पेमेंट, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर पे बॉक्स में लिखा है यस, यस पे क्लिक करेंगे। अब फीस पेमेंट वाले पेज पे हम पहुँच जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टीचर भर्ती की सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लेना, और आप चाहें तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर SBI का जो पेमेंट गेटवे का पेज है वो खुल चुका है। यहाँ पर देखिए आपको किस मोड से पेमेंट करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट। इसके बाद यहाँ पर UPI और SBI ब्रांच का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम UPI का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, तो UPI पे हम क्लिक कर देंगे। आपको VPA यानी UPI ID के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, तो जो भी सूटेबल लगता है आपको वहाँ पर उस पर टिक कर देना। यहाँ पर हम QR कोड पे टिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें QR कोड मिल जाएगा। QR कोड देखिए दिख जाएगा आपको। सिंपल सा हमें दूसरे फ़ोन से QR को स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी से अपना पेमेंट कर सकते हैं, एक ही फ़ोन से। ठीक है, तो आपके सामने लाइव ही हम करके दिखा रहे हैं। तो दूसरे फ़ोन से हम यहाँ पर पेमेंट कर दे रहे हैं, तो पेमेंट यहाँ पर देखिए दूसरे फ़ोन से हमारा हो गया सक्सेस। ठीक है, अब ऑटोमेटिक ये पेज हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। बाई चांस पेमेंट फेल्ड होता तो उसका भी हमारे पास विकल्प है। पेमेंट हो गया सक्सेस। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने है, फिर से थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिक पेज आपका रिडायरेक्ट होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वहाँ से पेमेंट सक्सेस हो गया था, लेकिन यहाँ पर एरर आ गया कि दिस सर्विस इज़ अनअवेलेबल। तो अब पेमेंट अपडेट हुआ है नहीं अपडेट हुआ है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा। अगर आपके पास भी सेम समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप फीस पे वाला वीडियो देख लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें आप आगे बढ़ता हूँ। देखिए फीस की डिटेल्स हमने रिजॉल्व कर ली है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको दिखाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारा फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकल के आ चुका है। कुछ कारणों से सर्वर लोड की समस्या से यहाँ पर अभी फ़ोटो नहीं आ रही है। फ़ोटो हालांकि अपलोड है, सक्सेसफुली अपलोड है, सर्वर पर लोड के कारण फ़ोटो लोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म यहाँ पर देखिए हमारा भर चुका है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर ऑप्शन लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो ये फिलहाल बटन अभी काम नहीं कर रही, तो प्रिंट करने का तरीका अलग है, मैं आपको बता दूंगा। अभी उसके लिए परेशान मत होइए, अगर हो जाता तो प्रिंट करके रख लीजिए, नहीं होता तो भी परेशान मत होइए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा फॉर्म भरेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़ जाएँ तो किसी भी समस्या के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।